नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार टेक्निक के साथ और शानदार अप्रोच के साथ आपको सेशन चलाया जाता है। ये बिहार सिविल कोड का जो 2023 में आपका पेपर होने वाला है, जो बहुत ही शानदार टेक्निक के साथ आपको ये सेशन चलाया जा रहा है, ठीक है। और आज का जो सेशन है और आज का जो क्लास है बहुत ही लाजवाब होने वाला है। ये जो क्वेश्चन रहने वाला है वो संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो पूछता है, अलग अलग टाइप के इस चैप्टर में जितना भी सवाल बन सकता है उन सभी सवालों को लाया गया है इस सेशन में, ठीक है। अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। और आपके जो प्रीवियस ईयर का सवाल है ना, उस पर आधारित और बिल्कुल वही जो पैटर्न था वही पैटर्न को देखते हुए और कुछ नए पैटर्न पर आधारित भी सवाल कुछ लेकर मैं आया हूं। और इसमें प्रयास है कि जो नए पैटर्न पर आधारित जो सवाल पूछने वाला है उसी को मैं इसमें टच करूंगा, है ना। और वही क्वेश्चन भी लाया गया है, ठीक है। अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और बड़े ही शानदार टेक्निक के साथ आप सीखेंगे कि कैसे एक झटके में हर क्वेश्चन को चटकाया जाता है, ठीक है। अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। बहुत शानदार। उसके बाद आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहती है कि जितने लोग जुड़े हैं सब लोग लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है ना। अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और कॉपी और पेन लेकर भी बैठिए, ठीक है। कॉपी और पेन लेकर बैठे रहेगा तो इससे फायदा ये होगा कि जो भी आपके लिए यूनिक चीज़ दिखाई देगा या यूनिक कंसेप्ट दिखाई दे, यूनिक अप्रोच दिखाई दे, उसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का किताब हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, उन सभी किताब को ले लीजिएगा और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसके जैसा जितना क्वेश्चन मिलेगा आप चटका दीजिएगा बिल्कुल एक झटके में। बस सीखिए आराम से, समझ गए। देखिए, सीखेंगे बड़े आराम से, लेकिन चटकाइएगा बिल्कुल एक झटके में, सीखने में जितना वक्त लग जाए। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। बोला है यदि दो संख्याओं का योग 11 है, ठीक है, एवं उनका अंतर 65 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। समझिएगा, दो संख्याएं, एक को x कह देते हैं, दूसरे को y कह देते हैं, और दोनों का योग कितना है बाबू, 100 है, ठीक है, ठीक है। बोला है अंतर 65 है, अंतर का मतलब x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया है, 65 दिया है, ठीक है। बहुत शानदार। बोला है उनके वर्गों का अंतर बताइए। तो क्या करिए ना, इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x x में मल्टीप्लाई होगा तो x x स्क्वायर, और माइनस वाई वाई में मल्टीप्लाई होगा तो वाई एक्स स्क्वायर। ये क्यों हो गया, ये बेसिकली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करिएगा दोनों को तो होगा क्या कि a प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। इधर मल्टीप्लाई करके ये मिल गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और क्या। और आपसे यही पूछा था वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब पावर 2, तो यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, और अंतर माइनस का मतलब अंतर होता है, तो दोनों के वर्गों का अंतर कितना हो गया, 65 हो गया। और यही आपके सवाल का सही और सटीक आंसर हो गया, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। और एक बेस्ट अप्रोच है इस सवाल को बनाने के लिए, यही तगड़ा जो है कंसेप्ट है। और तगड़ा जो क्या है बाबू, तगड़ा अप्रोच है। बहुत मजा आने वाला है, अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। बहुत शानदार। आगे देखिए, बिल्कुल इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ते चलिए, बहुत मजा आने वाला है। देखिए, सवाल में बोला है कि दो संख्याओं का योग 68 है। दो संख्या कौन कौन है, एक को x कह देते हैं, दूसरे को y कह देते हैं, और इनका योग कितना है तो 68 दिया है। कितना दिया, 68। अच्छा, इनका अंतर 22, अंतर का मतलब माइनस देंगे, अंतर का मतलब माइनस कितना दिया है, कहिएगा 22 दिया है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 22 है। अब बोला है कि बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या कौन है, x है, तभी तो इसमें से घटाया गया है। तो बड़ी संख्या x कहते हैं और छोटी संख्या को हम y कह देते हैं, छोटी संख्या को हम क्या कह देते हैं, y कह देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। बड़ी संख्या क्या मान है, x, तो x का मान निकालना है। और बहुत ही शानदार अब ट्रिक देखिए, बड़ा ही जबरदस्त और शानदार ट्रिक देखिए। क्या ट्रिक है, आपको जब भी x प्लस वाई कुछ दिया हो, x माइनस वाई दिया हो और x का मान निकालना हो, तो ट्रिक क्या है, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कहेगा 90 होगा। कितना होगा बाबू, 90 होगा। 68 में 22 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। और इसको आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 45 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा।
45 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू? तो कहेगा ऑप्शन ए में दिख रहा है। बड़ी शिद्दत के साथ और बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटका दिया और इस क्वेश्चन को चटकाने का बेस्ट अप्रोच यही है। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। बस सीखते रहिए और एकदम चटकाते चलिए और आनंद से सीखते रहिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। जीवन का आनंद लेते रहिए और क्वेश्चन को चटकाना सीखते रहिए। देखिए बोला है कि दो संख्याओं का योग 72 है। समझिएगा, दो संख्याओं का योग कितना है? 72 है। दो संख्या कौन है? ये x है और एक y है। दोनों का योग कितना दिया है? तो कहेगा 72 दिया हुआ है। बहुत शानदार। अच्छा, उनका अंतर कितना है? 24 है। अंतर का मतलब माइनस दे देते हैं। कितना दिया है? तो कहेगा 24 दिया है। बहुत शानदार। अब यहाँ बोला है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। अच्छा, गुणनफल बताना है तो x का मान निकालना है और y का मान निकालना है, दोनों को गुणा कर देना है। गुणनफल का मतलब यही हुआ। तो अभी तो ट्रिक बताए थे बड़ा ही शानदार। क्या ट्रिक बताए थे? x का मान निकालने का, x का वैल्यू निकालने का क्या ट्रिक है? जब भी x प्लस वाई बराबर कुछ हो, x माइनस वाई बराबर कुछ हो और x का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो कहिएगा मिलेगा आपको 96। क्या मिलेगा? 96 मिलेगा ना। और इसको आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो हो जाएगा कितना बाबू? 48। कितना मिल जाएगा बाबू? 48। बहुत शानदार। ये x का वैल्यू आ गया। अब आपको y का वैल्यू निकालने का क्या ट्रिक है? वही ट्रिक है। कैसे? तो y का निकालना होगा ना तो माइनस कर देंगे, x का निकालना होगा तो जोड़कर आधा किए हैं और y का वैल्यू निकालना होगा तो माइनस करके आधा कर देंगे। माइनस करिए यानी घटाइए। 72 में से 24 घटाइए। 12 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। 48 हो गया ना। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे आधा करने के लिए तो कहिएगा 24 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आपको बोला है कि दोनों का गुणनफल बताना है। गुणनफल का मतलब x और y में गुणा कर दीजिए। मतलब x का मान कितना है? तो कहिएगा 48 और y का मान कितना है? 24। गुणा कर दीजिए यानी 48 में 24 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। कैसे? तो देखिए 8 चुका 32 हो गया, 3 कैरी हो गया। यहाँ से 8 दूना 16 और 4 चुका 16, 16 16 32, 32 और 3 32 3 35 हो गया, 3 कैरी, 4 दूना 8, 8 3 11 यानी 1152 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन सी है। कहाँ है बाबू? ऑप्शन सी है, जो बड़ी आसानी के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, आगे मैं कुछ आपको याद फिर से दिला दूं कि अगर ये सेशन और ट्रिक पसंद आ रहा है तो सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले अपडेट का और ये नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ट्रिक आपके पास तभी पहुंच पाएगी जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करके रखिएगा, तो हर ट्रिक का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, बहुत शानदार। ये देखिए अगला सवाल देखिए। सवाल में बोला है कि दो संख्याओं का योग 29 है। दो संख्या को एक x को x कह देते हैं, दूसरे को y कह देते हैं। दोनों का योग कितना दिया है? 29 दिया है। ठीक है, बोला है कि उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का मतलब पावर 2, वर्ग का मतलब पावर 2, अंतर का मतलब माइनस कितना दिया हुआ है? तो ये कहिएगा 145 दिया हुआ है। अब बोला है कि दो संख्याओं का अंतर बता दीजिए। अंतर का मतलब ये कहना चाह रहा है कि x माइनस वाई का वैल्यू बता दीजिए। अंतर का मतलब यही हुआ, दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब क्या हुआ? x माइनस वाई का वैल्यू निकाल दीजिए। अब देखिए एक बात बताइए, ये एक फार्मूला है। कौन फार्मूला है? ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? तो कहेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको कहेंगे ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई, ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वाई। कितना दिया है? तो कहेगा 145 दिया है। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है? यहाँ पर तो कहेगा 29 दिया हुआ है, तो इसके जगह पर 29 लिख देते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 145। अच्छा, ये 29 बचे होता है 145। 29 बचे कितना होता है? 145 मतलब x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया? 5 हो गया। और यही सवाल का आंसर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपसे यही पूछा था कि x माइनस वाई का वैल्यू बता दीजिए और यही x माइनस वाई का वैल्यू कितना आया है? 5 आया है, जो आपके सवाल का सही आंसर हो गया। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन बी है। कहाँ है बाबू? ऑप्शन बी है, जो बड़ी आसानी के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत।
आगे देखिए। अच्छा, ये भी सवाल वैसा ही है, आराम से बन जाएगा ना। सेम क्वेश्चन है अभी जो बना, इसको होमवर्क में देते हैं, इसको होमवर्क में देते हैं। इसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है बाबू? कमेंट बॉक्स में देना है। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल भी वैसा ही है, सेम क्वेश्चन है अभी जो बना, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो क्वेश्चन सेम है बाबू, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। ठीक है, बहुत शानदार, आराम से सीखिए। जो क्वेश्चन एक जैसा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। आगे देखिए, यहाँ बोला कि दो संख्याओं का योग 100 है। ये भी वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अनुपात में दिया है तो बना देते हैं। x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है? तो कहिएगा 100 दिया हुआ है। अच्छा, अंतर का मतलब हो गया कि x माइनस वाई, इसका कितना वैल्यू दिया है? तो कहिएगा 50 दिया है। बोला है कि दोनों संख्याओं का अनुपात बता दीजिए। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू निकालने का ट्रिक आप जानते हैं, अभी बताए थे। x का वैल्यू निकालने का क्या ट्रिक है कि जब भी x प्लस वाई बराबर कुछ हो, x माइनस वाई बराबर कुछ हो और x का वैल्यू निकालना है तो जोड़कर आधा कर दिए। जोड़िएगा तो कितना होगा? तो कहिएगा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा? 150। और 150 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 75। x का वैल्यू क्या आ गया? 75 हो गया ना। अच्छा, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कहिएगा माइनस करके आधा कर देंगे। तो 100 में से 50 घटाएंगे तो कितना होगा? 50 हो जाएगा। अब 50 का आधा कितना होगा? तो कहिएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 25 हो जाएगा ना 25। अब x का मान भी निकल गया है, y का भी मान निकल गया है। अब बोला है कि अनुपात बता दीजिए, मतलब x अनुपात y का वैल्यू बता देना है। x का कितना वैल्यू आया है? तो कहिएगा 75 आया है। अच्छा, y का वैल्यू कितना आया है? तो कहिएगा 25 आया है। 25 से कम 25, 25 तिहाई 75, मतलब 3:1 हो गया। 3:1 हो गया। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी। कौन हो गया बाबू? ऑप्शन बी हो गया, जो बड़ी आसानी के साथ और बेस्ट अप्रोच के साथ आपने क्या कर दिया बाबू? चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। ठीक है, दो संख्या कौन कौन है? ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। ठीक है, अच्छा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो क्या है? 2:3 है। ठीक है, अच्छा, इनका योग कितना है? इनका योग कितना है? तो कहिएगा 5 है। आपके हिसाब से योग दोनों का कितना है? 5 यूनिट। आपके हिसाब से दोनों का योग कितना है? 5 यूनिट। और क्वेश्चन के हिसाब से यही 5 का वैल्यू दिया है 60। क्वेश्चन के हिसाब से यही 5 का वैल्यू दिया है 60। 5 से काटेगा तो कितना हो जाएगा? 12, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 12 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू जब 12 मिल गया तो सवाल में बोला है कि संख्याएं बताइए। तो सवाल में कौन कौन संख्या माने हैं? तो 2 यूनिट और 3 यूनिट। तो यहाँ पर 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12 दूना 24, और 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12 तिहाई 36। यानी संख्या कौन कौन हो गया? संख्याएं कौन कौन हो गया? तो कहेगा 24,36, 24,36। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी। कौन हो गया बाबू? ऑप्शन बी हो गया, जो बड़ी आसानी के साथ और बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत शानदार सवाल है। चटकाते हुए चलिए, दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। बोला है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। समझिए बात। तो द्वितीय संख्या कौन सी होगी? अब ट्रिक देखिए, बड़ा ही मजेदार ट्रिक है, आपको मजा आ जाएगा, यकीन मानिए। देखिए, 3 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? तो कहिएगा योग दिया हुआ है 87। ठीक है, योग कितना दिया है? 87। कितना संख्या की बात हो रही है? 3 संख्या की। तो 3 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 3 दूना 6, 3 7 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 29 हो गया। भाग देने के बाद क्या होगा? 29। अब देखिए, जब भी योग में उस संख्या से जितना संख्या बोला है उसमें भाग दे देने से ये बीच वाली संख्या निकलती है। बेसिकली कौन संख्या मिलती है? बीच वाली संख्या मिलती है। तो 3 क्रमागत बोला है, तो जाहिर सी बात है कि जब 29 बीच वाली संख्या होगी तो इसके पहले एक संख्या होगी और इसके बाद एक संख्या होगी, तभी तो 3 संख्या होगा ना। अच्छा, 29 के जस्ट पहले क्रमागत संख्या क्या होगी? 28 होगी। और 28 के जस्ट बाद संख्या क्या होगी? 30 होगी। अब देखिए ना, ये सब क्रमागत संख्या होगी कि नहीं? क्रमागत का मतलब होता है लगातार, मतलब 28, 29, 30 लगातार हुआ ना। सवाल में पूछा कि द्वितीय संख्या, तो यही तो द्वितीय संख्या है 29। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। द्वितीय संख्या क्या हुई? 29, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। बड़ी संख्या का होता तो 30 आंसर करते हैं, छोटी संख्या का होता तो 28 कहते हैं। अच्छा, पहली संख्या का होता तो 28 कहते हैं, तीसरी संख्या का होता तो 30 कहते हैं। इस तरह बहुत शानदार, मजा आ गया ना, बहुत बढ़िया।
अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करते चले और सब लोग लाइक कर देंगे, ठीक है। और इस तरह का ट्रिक अगर आप चाहते हैं तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके पास पहुंचता रहे। देखिए, और इसका पीडीएफ भी कहिएगा तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। बोला है 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया है, फिर से तीनों का योग कितना दिया हुआ है तो कहिएगा कितना दिया है, 18 दिया है। बहुत बढ़िया। अच्छा, योग में हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो बीच वाली संख्या निकल जाएगी। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या, 6 बीच वाली संख्या है। कौन है संख्या, बीच वाली, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब इसके पहले एक संख्या होगी और इसके बाद संख्या होगी ना। बहुत बढ़िया। यानी इसका मतलब ये हो कि 6 के पहले क्या है, 5 आएगी और 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब बोला है कि अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग बताइए। अगली 3 का मतलब ये हुआ ना कि ये 3 तो है ही, इसके बाद 3 संख्या और बता देना है, लगातार बताना है, ठीक है। तो 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। आज जो अगली 3 संख्या लिखा हुआ है ना, इसका योग बता देना है, इसी का योग बता देना है। इसका मतलब 8 और 9 कितना होता है, 17 होता है। 17 में 10 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा और यही आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है तो कहिएगा ऑप्शन बी है, सी है। कौन है बाबू, ऑप्शन सी है, जो बड़ी आसानी के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सब एक ही टाइप का है, देखते रहिए और चटकाते रहिए। यहाँ बोला है 4 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया है तो कहेगा 154 दिया है। संख्या बोला है 4 बोला है ना, तो 4 से हम भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो पहले 2 से काटिए, 2 7 14 और 2 7 14 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो गया और 2 8 16 हो गया और 2 5 10 38.5 हो गया। अब ये जो 38.5 है ना बाबू, ये बेसिकली बीच वाली संख्या है। कौन वाली संख्या है, बीच वाली संख्या है। इसका मतलब कि इसके पहले 2 संख्या होगी और इसके बाद 2 संख्या होगी ना। बहुत बढ़िया। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ ना कि 4 संख्या की बात बोला है तो इसके जस्ट पहले आपको संख्या कौन होगी तो कहेगा 38 होगी। 38 के पहले क्या होगी, 37 होगी और यहाँ 38.5 के बाद क्या होगा, 39 होगा और 39 के बाद क्या होगा, 40 होगा। अब ये 4 संख्या हो गई, 1 2 3 4 संख्या हो गई। बोला है कि चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन होगी तो कहेगा 40 होगी। सबसे बड़ी कौन दिख रही है, 40 होगी। ऑप्शन बी हो गया। कौन हो गया बाबू, ऑप्शन बी हो गया, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू, चटका दिया ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए और सीखते रहिए। बोला है यहाँ देखिए, इसका ट्रिक देखिए। बोला है 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से 2 का योग तीसरी से 5 अधिक है। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। इन दोनों का योग जो भी यहाँ पर होगा वो तीसरी संख्या से 5 अधिक होगा। तीसरी संख्या से कितना अधिक होगा, 5 अधिक होगा, ये बोला है, ठीक है। अच्छा, तो बोला है कि दूसरी संख्या बता दी, तो दूसरी संख्या ये ऑप्शन में दिया है चारों, तो हम ऑप्शन की सहायता से बनाएंगे। कौन सहायता से, ऑप्शन के। अब दूसरी संख्या मतलब इसके जगह पर कितना रखना है, एक बार 5 रखेंगे, एक बार 7 रखेंगे, एक बार 9 रखेंगे। अब देखेंगे कौन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो पहला ऑप्शन हम ए ले लेते हैं। ए में हम दूसरी संख्या 5 रखते हैं। तो मान लीजिए हम दूसरी संख्या यहाँ 5 रख दिए, तो क्रमागत विषम संख्या बोला है। इसका मतलब कि 5 के पहले विषम संख्या कौन होगा, 3, और 5 के बाद विषम संख्या क्या होगा, 7। अब एक बात बताइए, क्या इन दोनों को जोड़ने पर बोला है जो योग जो होगा वो तीसरी संख्या से 5 अधिक होगा। तो क्या इस जोड़ने पर 7 से 5 अधिक हो रहा है, तो 7 5 और 3 कितना होता है, 8। क्या 7 से 5 जोड़िएगा तो कभी 8 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 7 में 5 जोड़िएगा तो कभी 8 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, अब रखते हैं 7। क्या रखते हैं, 7। अब दूसरी संख्या हम रखते हैं 7। अब एक बात बताइए, जब दूसरी संख्या 7 है और क्रमागत विषम संख्या बोला है, तो 7 के पहले विषम संख्या क्या आएगा, 5 आएगा, और 7 के बाद विषम संख्या होगा 9 होगा। अब एक बात बताइए, इन दोनों का योग 9 5 बढ़ाइएगा 9 में, तो क्या आपका ये योग हो जाएगा। तो जोड़िए तो 7 5 12। क्या 9 में 5 बढ़ाएंगे तो 12 आएगा, क्या 9 में 5 बढ़ाएंगे तो 12 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा।
अब सी ऑप्शन चेक करिए तो सी दूसरी संख्या की जगह पर हम 9 रख देते हैं। अब एक बात बताइए, 9 के पहले विषम क्रमागत संख्या क्या होगा? तो कहिएगा 7 होगा, और 9 के बाद विषम क्रमागत संख्या क्या होगा? 11 होगा। अब एक बात बताइए, क्या इनका योग 9 और 7 कितना होता है? 16। क्या 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 आएगा? तो कहेगा बिल्कुल आएगा। 11 में 5 जोड़ने पर क्या आएगा? 16 आएगा। इसका मतलब जो क्वेश्चन ये बोला है ये इसी ऑप्शन में जाकर सेटिस्फाइड हो रहा है, ऑप्शन सी में। कहाँ बाबू? ऑप्शन सी से सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया। उम्मीद करते होंगे कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर एक बार में नहीं समझ में आई होगी तो ये वीडियो जो है यूट्यूब पर ही हमेशा रहेगा, इसको पीछे स्किप करके फिर से दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला टाइप सवाल, ये अगला टाइप का सवाल है। बोला है कि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। कोई संख्या है, संख्या नहीं मालूम है, इसमें अगर 32 से भाग दिया जाता है तो शेष जो है वो शेष बच जाता है कितना बाबू? तो कहेगा 29 बच जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बोला है कि उसी संख्या में, जिस संख्या की बात हुई है यहाँ पर, उसी संख्या में अगर 8 से भाग दीजिएगा तब शेषफल क्या आएगा? तब शेषफल क्या आएगा? अब देखिए, अब इसका बड़ा ही ज़बरदस्त और शानदार ट्रिक देखिए, बड़ा ही ज़बरदस्त और शानदार ट्रिक देखिए। जब भी आपको किसी सवाल में कह दे कि किसी संख्या में कितनहू से भाग दिया जाए और शेषफल कितनहू बचे, तो ये पहला कंडीशन हो गया। कौन हो गया? पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन में कहे कि उसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल क्या होगा? तो सीधे क्या करिएगा, पहले वाला कंडीशन में जाकर शेषफल लीजिएगा, और जिस संख्या से भाग देने को कह रहा है दूसरे स्टेटमेंट में, तो उससे इसमें भाग दे दीजिएगा। यानी 29 में 8 से भाग दे दीजिएगा, आपका शेषफल पता चल जाएगा, नया वाला शेषफल। तो 8 से भाग दीजिए 29 में, तो 8 चौका 32, 8 त्रिका हो गया 24 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। यही शेषफल 5 हुआ जो आपके सवाल का सही आंसर हुआ। यही आपके 5 जो है सवाल का सही आंसर हुआ। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन सी है, जो बड़ी आसानी के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटका दिया ना। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, बहुत मजा आने वाला है, अंत तक देखिए, बहुत मजा आना। ये सवाल तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जिसका आंसर आया था 24 और 36। ये क्वेश्चन मैंने बना दिया है, इसी सेशन में बनाया है, ठीक है, मिला था एक बार, ठीक है। अब देखो ये सवाल, देखिए ये सवाल अभी मिला था, अभी तो बनाए थे, सेम वही सवाल है, अभी बनाए हैं, ये होमवर्क में रहेगा। ये सवाल अभी बनाए हैं, होमवर्क में रहेगा। बिल्कुल वही टेक्निक है बनाने का, सेम अप्रोच है, चटका दीजिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। जो एक जैसा है उसको सवाल को होमवर्क में आप बनाते रहिए, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। अब देखिए, बोला है कि एक लड़के को एक संख्या में 12 से गुणा करने, एक संख्या को हम मान लेते हैं x, उस संख्या को क्या मान लेते हैं? x। बोलेगे कि इस x में 12 से बोला गया गुणा करने के लिए, ठीक है, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, भूलवश उस x में 12 से गुणा ना करके 21 से गुणा कर दिया। उसने किससे गुणा कर दिया? 21 से। तब बोला है कि सही उत्तर से उसका 63 ज्यादा आता है, ठीक है, ज्यादा आता है। तो मैंने कई बार बताया है, कई बार मैंने अनेक बार बताया है कि जब भी कोई संख्या दूसरी संख्या से ज्यादा कहे चाहे कम कहे, हमेशा डिफरेंस की बात होगी। जब भी कोई संख्या दूसरी संख्या से ज्यादा कहे चाहे कम कहे, तो यहाँ ज्यादा बोला है तो भी डिफरेंस निकालेंगे, और ज्यादा का जगह पर कम शब्द लिखता तो भी डिफरेंस निकालते हैं। और डिफरेंस निकालने का क्या टेक्निक है कि बड़ा में से छोटा को घटाएगा, चाहे बड़ा पहले रहे चाहे छोटा बाद में रहे, ठीक है। तो 21 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा? 9, और साथ में 1 से तो x रहेगा। आपके हिसाब से दोनों जो है 9x ज़्यादा है और क्वेश्चन के हिसाब से 63 ज़्यादा है, तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 9 से कटाएंगे 63, 7 बार में कैंसिल हो गया, x का वैल्यू हो गया 7। जब x का वैल्यू 7 हो गया तो पूछा था संख्या बताइए, और संख्या हम x माने थे और x का ही वैल्यू आया है 7, तो यही हो गया आपके सवाल का सही आंसर। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन ए है, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटका दिया ना बाबू। बहुत मजा आने वाला है,
जो चीज़ आसानी से सीखी जा सकती है उसको डिफिकल्ट बनाने की क्या ज़रूरत है कि नहीं। बहुत बढ़िया। अब ये सवाल वैसा ही है कि नहीं, एकदम वैसा ही है, एकदम वैसा ही है। वही ट्रिक है, वही ट्रिक है, वही कंसेप्ट है और बनाने का टेक्निक भी वही है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है, तो कहिएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है और वो भी सही आंसर देना है, क्योंकि इसका ट्रिक अभी तुरंत बताए हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को चटकाना बहुत आसान है, सेम है, बस अंक अलग अलग लिखा हुआ है। पिछले क्वेश्चन में 7-5 के रूप में इसमें दिया था 53 और 35 के रूप में, 21 और 12 दिया था पिछले क्वेश्चन में, इसमें दिया है 53 और 35। कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस है बनाने का। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब ये अगले टाइप का सवाल आ गया, अगले टाइप का। इसमें बोला है कि किसी अंक के 20% को 20 में जोड़ा जाता है तो वही अंक बन जाता है। तो वो अंक बताइए। उस अंक को हम मान लेते हैं x, क्या लेट कर लेते हैं, x लेट कर लिए, ठीक है। अब बोला है कि इसका 20% का मतलब होता है 1/5। इसमें बोला है कि 20 जोड़ दीजिए, तो हमने इसमें 20 जोड़ दिया, तो बोला है कि वही अंक बन जाता है। कौन अंक, जो अंक हमने माना है, x माना है ना, तो फिर x बन जा रहा है, ठीक है। बहुत शानदार। यहाँ सॉल्व करेंगे तो x/5 हो गया, प्लस 20 हो गया, बराबर x हो गया। अब x/5 इधर जाकर घटेगा तो 20 बराबर हो गया x माइनस x/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x/5 मिलेगा, ठीक है। अब बराबर में 20 है तो 20 मिल जाएगा। 4 से काटेंगे 20 5 बार में, क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 5 या 25, यानी x बराबर हो गया 25। x बराबर क्या आ गया, 25। और बिल्कुल एक झटके में आंसर हो गया। बिल्कुल एक झटके में ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो बिल्कुल एक झटके में आपने क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत मजा आने वाला है और बहुत एक शानदार टेक्निक के साथ आप चटकाएंगे, बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखिए सवाल में, देखिए बोला है एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने से, एक संख्या को हम मान लेते हैं x, एक संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। बोला है कि x का 75% का मतलब होता है 75/100। x में 75% निकालिएगा तो हो जाएगा x इंटू 75/100। बोला कि इसमें 75 जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, 75 जोड़ दीजिए, तो ये वही संख्या का बराबर हो जाए। कौन संख्या, जो x हम माने हैं संख्या को, ठीक है। अब 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, यानी यहाँ पर हो गया 3x/4 प्लस 75 और बराबर में x है तो x। अब ये 3x/4 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 75 इक्वल टू हो गया x माइनस 3x/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x/4 मिलेगा, बराबर में हो गया 75। क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर 75 चौका हो जाएगा 300, 75 चौका कितना हो जाएगा 300, यानी 300। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संख्या पूछा था और संख्या को हमने x माना है और x का वैल्यू है 300, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन सी है। कहाँ है बाबू, ऑप्शन सी है, जो बड़ी आसानी के साथ और बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आसानी से सीखते चलिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। बोला है कि एक संख्या और उस संख्या के 2/5 के बीच 30 का अंतर है। एक संख्या को हम x मान लेते हैं और इसी का 2/5 कितना होगा, तो कहेगा 2x/5। अंतर बोला है तो माइनस दे रहे हैं और इसका अंतर दिया कितना है, तो कहेगा 30 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5x में से 2x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x/5 हो गया, बराबर 30 है तो 30। 3 से काटेंगे 30 10 बार में हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 10 पर से 50 हो गया, यानी यहाँ पर हो गया x का वैल्यू कितना 50। आपसे संख्या पूछा है और उस संख्या को हमने x माना था, क्या माना था x, और x का वैल्यू कितना आ गया 50 हो गया। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन ए है। कहाँ है बाबू, ऑप्शन ए है, जो बड़ी आसानी के साथ और बेस्ट अप्रोच के साथ आपने क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत बढ़िया।
आगे देखिए अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है कि एक संख्या के दोगुने में 5 जोड़ने पर योगफल 21 आता है। उस संख्या का आधा क्या होगा? तो उस संख्या को हम मान लेते हैं x। यहाँ भी उस संख्या को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बोला है कि इसका दुगुना कर दीजिए, तो x का दुगुना करेंगे तो क्या होगा? 2x। और दुगुना करने के बाद बोला है 5 जोड़ दीजिए, तो हमने 5 भी जोड़ दिया। अब 5 जोड़ने के बाद योगफल बोला है 21, तो हमने 21 भी लिख दिया। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 5, इधर आकर घटेगा, तो 21 में से 5 घटाइएगा तो कितना होगा? तो कहिएगा 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा। 2 से 16 काटिएगा तो 8 हो जाएगा, मतलब x बराबर हो गया 8। x बराबर हो गया 8। बहुत बढ़िया। अब बोला है सवाल में कि संख्या का आधा कर दिए, तो संख्या हमारे पास कितना मिल गया है? 8 मिल गया है ना संख्या। अब इसका आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग दे देंगे, तो 4 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है? तो कहिएगा ऑप्शन डी है, जो बड़ी आसानी के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिए ना। बहुत बढ़िया। आगे देखिए सवाल में बोला है कि एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 3 का शेषफल छोड़ती है, तो उसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित होने पर शेषफल क्या आएगा? देखिएगा, हमने ट्रिक अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बहुत शानदार ट्रिक मैंने बताया था। मैंने क्या बताया था कि एक संख्या है, उस संख्या में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 आता है। शेषफल कितना आता है? 3 आता है ना शेषफल। बहुत बढ़िया। शेषफल कितना आता है? 3 होता है। अब बोला है कि सवाल में ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरी कंडीशन में बोला है कि उसी संख्या के वर्ग में जो संख्या है ना, उस संख्या का वर्ग कर दीजिए, यानी एक स्क्वायर कर देंगे, और तब उसमें हम अगर 5 से भाग देते हैं तब नया शेषफल कितना आएगा। तब मैंने इसका ट्रिक क्या बताया था? अभी तो बताया था, कुछ क्वेश्चन के पहले ट्रिक आया था कि जो संख्या बोला है ना, तो जो पिछले वाला पहले स्टेटमेंट में जो शेषफल आया ना, उसी में इस संख्या से भाग दे देंगे। लेकिन क्यों देंगे? अब देखिए क्यों देंगे। क्योंकि यहाँ पर बोला है, सबसे पहले यहाँ एक्स वायर बोला है। क्या बोला है? एक्स वायर। एक्स वायर मतलब इस 3 का एक्स वायर कर दीजिए, तो 3 का एक्स वायर कितना होगा? 9। 9 में 5 से भाग दीजिए। ट्रिक मैंने क्या बताया था? ऐसे ही बताया था। 5 से 9 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा? 4, और 4 ही इस सवाल का शेषफल हो गया। नया शेषफल कितना आ गया? 4 आ गया। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन डी है। कहाँ है बाबू? ऑप्शन डी है, जो बड़ी आसानी के साथ और बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब आगे देखिए सवाल में बोला है कि संख्या 70 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 2/5 भाग है। देखिए, पहली संख्या को हम x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या का बोला है 2/5, तो हम दूसरी संख्या का 2/5 कर देंगे ना। ये y नीचे आ जाएगा, मतलब x/y हो गया बराबर 2/5। अब ऊपर वाले को हम 2 यूनिट कहेंगे, नीचे वाले को कितना यूनिट कहेंगे? 5 यूनिट। सवाल में बोला है कि दोनों को मिलाकर 70 दिया। 70 को 2 हिस्सों में बांटा है ना, 70 को 2 हिस्सों में बांटना है। एक को 2 यूनिट कहेंगे, एक को 5 यूनिट। तो आपके हिसाब से दोनों मिलाइएगा, आपके हिसाब से तो 2 और 5 मिलकर कितना हुआ? 7 यूनिट। और यही 7 यूनिट का वैल्यू सवाल में बोला है 70। यही 7 यूनिट का वैल्यू सवाल में बोला है 70। 7 से कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10। जब 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया तो बोला है कि छोटी संख्या बता दीजिए। अब एक बात बताइए, 2 और 5 में छोटी कौन है? तो कहिएगा 2 है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 2 यूनिट का वैल्यू कैसे हो जाएगा? 10 दूना 20। यही आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है? तो कहिएगा ऑप्शन ए है, जो बड़ी आसानी के साथ बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटका दिया ना। बहुत बढ़िया। पेन कॉपी के साथ बनाते रहिएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब बोला है कि कोई संख्या अपने आप के 3/5 भाग से 24 अधिक है तो संख्या बताइए। अब देखिए, उस संख्या को हम फिर से x मान लेते हैं। आप देखिए x भी मान सकते हैं, आप चाहे तो x नहीं मानेगा तो भी सवाल बनेगा, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। मान लीजिए इस संख्या को हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। आप कहिएगा कि बार बार x मानते हैं, तो चलिए हम इस संख्या को 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। तो उस संख्या 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बोला है उस संख्या का 3/5, तो 1 का 3/5 क्या होगा? 3/5 होगा। अब बोला है कि 24 अधिक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था ट्रिक? जब भी कोई संख्या दूसरी संख्या से अधिक कहे चाहे कम कहे, हमेशा अंतर की बात होगी। दोनों का अंतर कितना दिया? तो कहेगा 24 दिया है। बहुत बढ़िया।
अब देखिए 5 × 5, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, नीचे 5 है तो 5 बराबर 24 है तो 24, 2 से 24 कैंसिल करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 से 24 में भाग देंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया तो 1 यूनिट का वैल्यू क्रॉस गुणा करिए तो 12 × 5 कितना हो गया 60, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 60। जब 1 यूनिट का वैल्यू 60 हो गया तो सवाल में वही बोला कि संख्या बताइए, तो संख्या को क्या माने हैं 1 माने हैं, एक ही तो आया है तो एक ही यूनिट का वैल्यू तो आया है 60, इसका मतलब संख्या 1 माने हैं तो 1 का वैल्यू 60 हो गया, मतलब आंसर 60 हो गया। आंसर क्या हो गया 60 हो गया। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन ए है। कौन सा है बाबू ऑप्शन ए है, जो बड़ी आसानी के साथ और बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। ठीक है ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। इसीलिए मैंने बोला था कि संख्या x जगह पर 1 भी मान सकती है, 2 भी मान सकती है, 3 भी, कुछ भी मानने के लिए कुछ भी माना जा सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं रहता है। अब देखिए सवाल में बोला है कि किसी संख्या का 4/5, तो यहाँ लिख देंगे 4/5। ठीक है, उसी संख्या का 2/3, जो संख्या हम माने हैं ना उसका 2/3, तो हम संख्या को यहाँ भी 1 मान लेते हैं। संख्या को क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, संख्या को हमने मान लिया 1, तो 1 का 4/5 4/5 होगा और 1 का 2/3 2/3 होगा। अब बोला कि 24 अधिक है, तो मैंने क्या बताया था जब भी कोई संख्या दूसरी संख्या से अधिक कहे चाहे कम कहे अंतर की बात होगी, माइनस करेंगे। कितना दिया है 24 दिया है। अब इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो 4 × 3 12 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, क्रॉस से ऐसे गुणा करेंगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, और ये 5 3 24 के साथ जाकर गुणा हो जाएगा, 24 के साथ 5 और 3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये टेक्निक होता है भिन्न का जोड़ करने का। ठीक है, अब 12 में से 10 जाएगा तो कितना होगा तो कहेगा 2 यूनिट। यही 2 यूनिट का वैल्यू सवाल में कितना दिया है तो कहेगा 24 × 5 × 3 दिया है ना, बहुत बढ़िया। 2 से कैंसिल करेंगे 1 यूनिट, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना तो 12 × 5 = 60, 6 × 3 = 18, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 180, और हमने संख्या को 1 यूनिट ही माना है। संख्या को हमने क्या माना है 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 180, और आपके सवाल का सही क्या हो गया बाबू आंसर हो गया। सवाल का सही क्या हो गया आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ए हो गया। कौन हो गया बाबू ऑप्शन ए हो गया, जो बड़ी आसानी के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्यों? क्योंकि ये भी वैसे ही है। नहीं बनेगा? क्या कहते हैं नहीं बनेगा? देखो बनाते हैं, आप कहते हैं तो इसको भी बना देते हैं। देखिए ये चूंकि परसेंट में दिया है, आइए दिया है भिन्न में, तो आप चाहेंगे कि या तो इस परसेंट को भिन्न में बदल दीजिए, और नहीं तो इस भिन्न को आप परसेंट में बदल दीजिए। तो मान लीजिए परसेंट में है 65, कितना है 65, आइए 4/5 भिन्न में है, तो इसको भी परसेंट में बदला जा सकता है 100 से गुणा करके, नहीं तो इसको भी भिन्न में बदला जा सकता है 100 से भाग देकर। आप जो चाहे वो करिए, या तो दोनों को परसेंट में रखिए, नहीं तो दोनों को भिन्न में रखिए, कोई पाबंदी नहीं है। 5 से कैंसिल करेंगे तो 2 हो गया, यानी 20 चौका कितना हो गया 80% हो गया। कितना हो गया 80%। एक हो गया 80% और दूसरा हो गया 65%। बोला है कि सवाल में कि इससे जो है 21 कम है, तो आपके हिसाब से परसेंट के हिसाब से कितना कम है, तो 80 में से 65 घटेगा तो कितना होगा 15 होगा। आपके हिसाब से 15% और क्वेश्चन के हिसाब से 21 कम है। आपके हिसाब से 15% कम है, क्वेश्चन के हिसाब से 21 कम है, तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 3 से काटिए 5 बार में, 3 से काटिएगा तो 7 बार में, यानी 5% का वैल्यू हो गया कितना बाबू 7 हो गया। 5% का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। अब एक बात बताइए, पूछा है कि संख्या बताइए, तो संख्या को हम जब परसेंट लिए हैं ना, तो संख्या को 100% मानेंगे। संख्या को कितना मानेंगे 100% मानेंगे। तो जब 5% का वैल्यू 7, तो 100% का वैल्यू निकालना होगा। अगर 100% का, तो एक बात बताइए 5 से 100 आने में कितना से गुणा होगा 20 से, तो 7 से यहाँ तक आने में आपको भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 दूना 14, 140 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 140, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन सी है, जो बड़ी आसानी के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटका दिया। थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं हुई। बोलिए हुई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। आप हर क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटकाएगा, आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखिए ये भी वैसे ही सवाल है,
ये भी वैसे ही सवाल है लेकिन बना देते हैं। बोला है कि पहला बोला है 55% और दूसरा बोला है 14%। इन दोनों का अंतर दिया है सवाल में कितना, तो कहेगा 8610 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। अच्छा घटाइएगा तो कितना होगा, तो घटाएंगे तो 1 हो गया, यहाँ 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा, 41% हो गया। और यहाँ हो गया कितना वो 86 अब कैंसिल करिएगा तो 41 दूना होता है कितना 82 होता है, 41 से कम 41 10, यानी 1% का वैल्यू हो गया 210। 1% का वैल्यू 210। अब बोला है कि उस संख्या का 85% का ले, तो संख्या को हम 100% मान लेते हैं। संख्या को क्या मानकर चलते हैं 100%। जब 1% का वैल्यू 210 तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 100 से इसमें गुणा कर दीजिए तो 21,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21,000। अब सवाल में बोला है कि यही 21,000 का 85% निकाल दीजिए, तो 21,000 का 85% कैसे निकलेगा, 85 बटा 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 00 को 00 मार दिया, यानी 210 में 85 से गुणा कर दीजिए, आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो 85 में 21 से गुणा करिए तो 5 कम 5 हो जाएगा 8 और 5 दूना 10, 10 8 18 हो गया, 1 कैरी 8 दूना 16 1 17 हो गया, यानी यहाँ पर हो गया 1785 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी 17,850 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन सी है, जो बड़ी आसानी के साथ और बेस्ट अप्रोच के साथ आपने क्या कर दिया बाबू, चटका दिया, वो भी बिल्कुल एक झटके में, वो भी बिल्कुल एक झटके में। अब इसके बाद वाला सवाल आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, क्योंकि टाइम हो गया है ना। इस सब का आंसर, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में, फिर ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर आपके कमेंट बॉक्स में। सबका पीडीएफ लग जाएगा बाबू, सबका पीडीएफ लग जाएगा। कहाँ बाबू पीडीएफ लग जाएगा, कहाँ बोलिए तो, पीडीएफ लग जाएगा कहाँ, तो कहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा उसका लिंक, ठीक है। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं और सब क्वेश्चन को बना लीजिएगा बेहतर तरीके से, है ना। और सबका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। सबका आंसर कहाँ दीजिएगा, तो कहिएगा कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना। सब आंसर बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ना। सबका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। देखिए सब क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था। और अगर आपको पसंद आया होगा तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल पर जितने लोग पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले अपडेट का नोटिफिकेशन का, है ना, जितना ट्रिक होगा, जितना अपडेट होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको दिल से धन्यवाद।